आप लोगों में से 6 से 7 बच्चों ने ये सवाल मेरे को व्हाट्सएप पे भेजा। किसी ने हाथ से लिख के भेजा, किसी ने किताब से देख के भेजा, किसी ने पेपर में, ज़्यादातर बच्चों ने पेपर का, अनसाल पेपर का, प्रीवियस ईयर पेपर का फोटो लिया और मेरे को भेज दिया। बच्चों के पास भी इस तरह का पिछले साल का पेपर उनके बड़े भाई बहन ने दिया था, तो पेपर बच्चों ने मांग के अपने पास रखा था। तो इसी तरह के पेपर में से बच्चों ने मेरे को व्हाट्सएप पर भेजा है और कहा गुरुजी इसको बता दो। मैंने इसको कई बार बताया, लेकिन मुझे लगता है कि वो वीडियो इन बच्चों ने देखा ही नहीं जिन बच्चों ने इसके पीछे अपना समय गंवाया। तो मैं चाहता हूँ कि अब आपको इसके पीछे समय गंवाना नहीं है, अब आपको इसके पीछे अपना समय लगाना है और उस लगाने के बदले आपको बहुत अच्छा नंबर मिले, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। आपको कैसा लगा, आपकी डिमांड को मैं पूरी कर रहा हूँ। आपको कैसा लगा ये काम देख कर कि भाई बच्चा ने मेरे पास कुछ भेजा तो मैंने उसको करवा रहा हूँ। और भी 3-4 सवाल लाइन में है, मैं 1-2 दिन में सब करवा दूंगा। जो कठिन सवाल लगता है वो आप मुझे भेजो, एक से ज़्यादा नहीं, क्योंकि 10-20 बच्चों का 10-20 सवाल हो जाएगा बेटा, और सब बच्चे 8-10 सवाल भेजेंगे तो 500-500 सवाल मेरे पास हो जाएगा, तो क्या होगा। अब आप कहोगे मेरा भेजा हुआ नहीं हो पाया। आप वीडियो देखते रहो, ये ज़रूरी नहीं कि आप भी भेजो मेरे को, हो सकता है आप इसको भेजने वाले थे, आपके दोस्त ने भेज दिया तो आप मत भेजना, देख लेना, सही है ना। यस। और हाँ, आपकी तैयारी अगर आधी अधूरी हो गई है तो 218 रुपये आपके जेब से खर्च करने होंगे। समय आपको 16 घंटे खर्च करने होंगे। 16 घंटे अगर मुझे समय देंगे आप, तो मैं आपको 16 घंटे में फर्स्ट में तो सेकंड में दोनों का दोनों कंप्लीट तैयार करा दूंगा। केवल वो टॉपिक तैयार कराऊंगा जो पेपर में आता है। फालतू का कचड़ा न पढ़ाना है और ना ही पढ़ने के लिए मुझे कहना है आपको, वही पढ़ेंगे जो पेपर से रिलेट करता है। तो आप 218 की फीस में इतने घंटे समय में पूरा कर सकते हो, चाहो तो 4 बार दोहरा सकते हो 15 दिनों के अंदर, ठीक है। इतना फीस सबके पास है, क्योंकि इससे ज़्यादा का तो महीने का मोबाइल रिचार्ज तुम करते हो, इससे ज़्यादा का तो तुम पनीर का सब्जी एक दिन बना के खाते हो। हमारे पास पैसा है लेकिन टाइम नहीं है, टाइम होगा तो फीस दे के ले लेना, नहीं होगा तो मत लेना। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन है, जाके डाउनलोड करो, खुद परचेज करो। अगर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम तुम नहीं चलाते हो तो चलाना भी नहीं है, सीधे इसी नंबर पर पेमेंट कर देना, चाहे किसी दुकान वाले से करवा देना, जो नंबर मैं स्क्रीन पे लिख दिया हूँ, और इसी पे व्हाट्सअप करके संपर्क भी कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन पर बात कर लेना, हम तो पढ़ाने आए हैं, पढ़ाने दीजिए हमें। हैं, 1-2 बच्चे हैं जो कहते हैं कोर्स बेचते हैं, अरे यार वही हमारी रोजी रोटी है, उसी सहारे हम जी रहे हैं, तो हमें जीने दो ताकि तुम्हें पढ़ा सकूँ, ठीक है। आगे आओ, इसको लिखते हैं। 8 नंबर का सवाल रियल में सच में पेपर में आया था, आता है, आया भी है, आता भी है, आएगा भी। अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, एक्स डी एक्स बटे ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। इतने का मान ज्ञात करना है। एक बार फिर से मिला लो, पाई 0, ठीक है, आई बराबर ये मान लिया। चलो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डिसाइड कर दो। अब क्या करोगे, तुम प्रगुण नंबर 4 लगा दो। प्रगुण नंबर 4 का काम क्या है, जहाँ पर एक्स है वहाँ पे पाई माइनस एक्स होगा। तो कहाँ कहाँ एक्स है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इन तीनों एक्स के स्थान पर पाई माइनस एक्स लिखना है। क्या लिखना है, पाई माइनस एक्स। तो पाई माइनस एक्स बटे ए स्क्वायर कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। और ये डी एक्स ऊपर ने लिख करके मैंने बगल में लिख दिया, ठीक है। आगे देखो, आगे मजा आने वाला है, बस प्यार से देखो तुम, ठीक है ना। आई बराबर अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, और ये आपका हो गया पाई माइनस एक्स बटे ए स्क्वायर का 90 मतलब कास 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कास थीटा, कास 180 माइनस एक्स माइनस कास एक्स माइनस कास एक्स, ठीक है ना। तो माइनस तो होगा लेकिन स्क्वायर होने के नाते क्या हो जाएगा, प्लस, यानी प्लस कास स्क्वायर एक्स। ऐसे ये बी स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये डी एक्स। अब ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 को 2 को क्या करना है, जोड़ना है। सुन लो फिर से, क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ना है, ठीक है। चलो तो समीकरण 1 2 को जोड़ते हैं, बगल में जोड़ते फिर नीचे ला देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से आई में आई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2i, और ये अपर लिमिट इसका पाई बाई और ये नीचे 0,
लिमिट वाला यानी समाकलन सिंबल कॉमन ले लिया, ये लिख देना है प्लस ये लिख देना है, ठीक है ना। तो एक्स बटे ए स्क्वायर काशी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, प्लस लगा करके ये लिख देना है पाई माइनस एक्स, क्या लिखना है, पाई माइनस एक्स बटे ए स्क्वायर काशी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, कोष्टक बंद कर देता हूँ और उसके बाद लिख देता हूँ डी एक्स, उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, डी एक्स। बस नीचे का दोनों का क्या देख रहे हैं, हर देख रहे हैं, दोनों का एक समान है, तो जब हर समान होता है तो लघुत्तम लेना ही नहीं पड़ता, दोनों में से किसी एक को लघुत्तम मान लेंगे, ए स्क्वायर काशी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर वाला प्लस ऊपर वाला जोड़ देंगे यानी एक्स प्लस पाई माइनस एक्स और यहाँ रहेगा डी एक्स। अब ये एक्स और एक्स दोनों का क्या होगा, कट जाएगा, तो 2i बराबर ये बचा केवल पाई, पाई को शुरुआत में लिख दो, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, 1 ए स्क्वायर काशी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स, ठीक है, क्लियर है। अब देखो तुम क्या होगा इसके आगे, ध्यान से देखना। अब इसी के आगे खेल करना है, इसी के आगे हमें क्या करना, खेल करना, क्या खेल करना बताता हूँ। यहाँ लिखना बटे 2 और यहाँ लिखना है गुणे 2, ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या क्या करना है मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ लिखना बटे 2, यहाँ लिखना गुणे में 2, ठीक है। तो 2i बराबर ये हो जाएगा 2 पाई अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0, 1 बटे जितना है उतना उतार लिया हमने, 1 बटे जितना है उतना हमने क्या किया, उतार लिया। अब हम बी साइन एक्स काश स्क्वायर एक्स से अंश और हर में भाग दे देंगे, काश स्क्वायर एक्स से इसमें तीनों में क्या दे देंगे, भाग, तो ये 2 से 2 दोनों पक्षों का क्या होगा, कट जाएगा। आई बराबर पाई अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0, काश स्क्वायर एक्स से 1 में भाग देंगे तो 1 काश स्क्वायर क्या बन जाता है, सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे यहाँ पे काश स्क्वायर में काश स्क्वायर से भाग देंगे तो कट जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर लिख दिया हमने, और साइन स्क्वायर में काश स्क्वायर से भाग देंगे तो बचेगा टेन स्क्वायर बन जाएगा वो, ठीक है। नहीं समझा फिर से समझिए, काश स्क्वायर से भाग दिया, काश स्क्वायर गया, ए स्क्वायर बचा, और साइन स्क्वायर में जब काश स्क्वायर से भाग देंगे, काश बटे साइन, साइन बटे काश क्या होता है, टेन होता है, तो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आप बी टेन एक्स बराबर टी मान लो, बी टेन एक्स बराबर क्या मान लो, टी, अवकलन करो तो बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर 1/बी डी टी, है ना। तो आ जाइए यहाँ पर आई बराबर पाई, ध्यान से देखिएगा लिमिट भी यहाँ चेंज होगा, क्योंकि जब x बराबर पाई बाई 2 तो t बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। जब यहाँ x का मान पाई बाई 2 रखेंगे तो tan कितने का मान पाई बाई 2 होता है, इनफाइनाइट, तो यहाँ लिख देंगे t बराबर इनफाइनाइट। ऐसे ही x बराबर 0 तो t बराबर भी क्या आएगा, 0, तो पाई बाई 2 पर आपका इनफाइनाइट हो गया, 0 पे 0 हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान 1/बी डी टी, क्या होगा, 1/बी डी टी, एंड 1 नीचे वाले को क्या मान लेंगे, ए स्क्वायर है, देखो ए स्क्वायर, और बी टेन एक्स को क्या तुमने माना है, बी टेन एक्स को टी माना है, तो दोनों पे स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, ठीक है। और ये आप ध्यान से देखो 1/बी शुरुआत में आएगा, तो 1/बी गुणे पाई अपर लिमिट इनफाइनाइट लोअर लिमिट 0, 1/ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब बाबू इसका समाकलन सूत्र लगा दो, मैं बगल में लिख देता हूँ, 1/ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन सूत्र होता है 1/ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, यही सूत्र है, ठीक है। तो उसी पैटर्न पर ये भी आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, बराबर पाई एकम पाई बटे बी, और इसका जो सूत्र है 1/ए टेन इनवर्स टी बाई ए,
इतने को हम किस में डाल देंगे, कोष्टक में। लोअर लिमिट 0 नीचे, अपर लिमिट इनफाइनाइट ऊपर होगा। ठीक है, आइए आई बराबर ए का बी में गुणा करेंगे तो जाएगा पाई बटे ए बी, इस वाले ए का बी में गुणा हो गया पाई बटे ए बी, अंदर क्या बचा टेन इनवर्स टी बटे ए, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इनफाइनाइट, अपर लिमिट क्या होगा इनफाइनाइट, है ना। अब सीधे सीधे लिमिट इसमें रख देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। तो आई इक्वल टू पाई बाई ए बी, एक बार इनफाइनाइट रखो टेन इनवर्स इनफाइनाइट बाई ए, फिर एक बार 0 रखो माइनस लगा के, तो टेन इनवर्स 0 बाई ए। तो आई इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई ए बी, और इनफाइनाइट बाई ए का मतलब इनफाइनाइट हुआ, 10 कितने का वैल्यू इनफाइनाइट होता है पाई बाई 2 का, और कितने का वैल्यू 0 होता है 0 का। आई बराबर पाई बाई 2 का इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा पाई बाई, अरे ऊपर पाई पाई है तो पाई स्क्वायर, और नीचे 2ab है तो हो जाएगा 2ab। तो ये आपका हुआ राइट हैंड साइड, नहीं इसको बोलेंगे कि ये आंसर आ गया। अगर यही सिद्ध करने के लिए देता तो राइट हैंड साइड लिखते, नहीं सिद्ध करने को दिया तो आंसर लिखेंगे। ओवरऑल आपको कैसा लगा ये वाला सवाल मुझे बताओ, और देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, इतना क्वेश्चन यहाँ, उसके बाद यहाँ से मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, और आपको चाहिए तो ये ऊपर थोड़ा सा कर लीजिए, सीक्वेंस अच्छा होना चाहिए, लीजिए यहाँ से। ठीक है, अब आपको बढ़िया लगेगा, कॉपी आपको जब भी मिले जैसे ऐसे लिखिएगा, अभी क्लियर दिखेगा ये। हाँ अब देखिए, अब सब कुछ साफ है। क्वेश्चन उसके नीचे उसका स्टेप स्टेप स्टेप, ऐसे स्टेप देते हुए चले जाओ नीचे, स्टेप देते हुए नीचे चले जाओ, देखिए स्टेप देते नीचे जा रहे हैं, फिर ऐसे स्टेप लेकर के नीचे जा रहे हैं, जा रहे हैं ना, ऐसे लेके स्टेप नीचे जा रहे हैं। तो आपको भी इसी तरह से स्टेप लगाते हुए नीचे जाना है। और अब आपको कमेंट में बताना है कि कितना शानदार तरीके से समझ में आया। 2 बार मेरे कहने पर इस क्वेश्चन को तुम प्रैक्टिस कर लो, एक बार देख के एक बार बिना देखे। इतना करते हो तो समझ लो कि तुम 8 नंबर अपना सुरक्षित कर रहे हो, और 8 नंबर को 8 मिनट के अंदर कर लोगे। समझ गए? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।